फ्री कंग फू चैनल में आपका स्वागत है। इंतज़ार ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया? इंतज़ार। बहुत दिनों से इंतज़ार थे। गुरुजी कब क्लास शुरू करने वाले हैं, मास्टर जी कब सिखाने वाले हैं। आपसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। शुरू से लेके मेरा बताया हुआ, मेरा दिखाया हुआ बातों को ध्यान से सुनिए और देखते रहिए। जो कंग फू सीख चुके हैं या फिर थोड़ा बहुत कोई कराटे सीख के आए हैं, कोई ताइक्वांडो सीख के आए हैं, कोई जूडो सीख के आए हैं, या फिर दूसरा मार्शल आर्ट कोई सीख के आए होंगे, वो लोग ये सोचना है कि मैं उन लोगों को भी सिखा रहा हूँ जो जन्म लेने के बाद अभी तक कंग फू नहीं सुना है, नहीं देखा है, लेकिन कहीं से सुन के, यूट्यूब में देख के, फिल्मों में एक्शन हीरो लोग को देख के सीखने का दिल कर रहा है। तो उनके लिए भी है। और जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, कंप्लीट नहीं सीखा है, वो लोगों के मन में ये बैर नहीं होना चाहिए, ये भावना नहीं आना चाहिए कि गुरुजी गलत सिखा रहा है, गुरुजी का सिखाने का तरीका ठीक नहीं है। ऐसा अगर मन में भावना लाओगे, बैर भावना लाओगे, तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो ध्यान से देखिए, कंग फू की शुरुआत में इसका नाम है स्टॉप। ये हमेशा करेगा, लगातार करेगा। क्लास शुरू करने से पहले, कोई क्लास शुरू कर रहा है, कोई सीख रहा है, उस समय इसको स्टॉप बोलता है। ये वो है, कैसे? ये हाथ मुट्ठी बंद, ये हाथ ऐसे ऐसे, मतलब एक प्रकार का प्रणाम। मैं ऐसा करूँगा, आप लोग ऐसे करना है, थोड़ा झुकना है। तो प्रणाम। जो कोई भी जिस धर्म को मानते हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, हर कोई कंग फू सीखने से पहले, स्टार्टिंग करने से पहले, शुरू करने से पहले भगवान को याद करना है। ऐसे सावधान पोजीशन में रहेंगे, इसको स्टॉप बोलते हैं कंग फू भाषा में। तो आंखें बंद किया, सिर झुकाया। सिर झुकाने के बाद जिसको मानते हो उसको प्रार्थना करना है, उसको याद करना है। मैं कंग फू सीखने जा रहा हूँ, बढ़िया से सीखूंगा। मास्टर जो भी दिखाएगा उसको मैं आपकी कृपा से अपने दिमाग में बिठाऊंगा और मुझे चोट ना लगे, इसके लिए प्रार्थना करना है। चलो स्टॉप। आई क्लोज बोलूँगा मैं, आई क्लोज। अभी तो शुरुआत दिन है, इसलिए थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन हर एक बार कंग फू शुरू करने से पहले ऐसे प्रार्थना करोगे। इसके बाद प्रणाम किया। इसके बाद फॉर्मर एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या हम? फॉर्मर, शुरुआत में फॉर्मर एक्सरसाइज। तो हम ऐसे रहा था, फिर ऐसे, मुझे गौर से देखो, ऐसे ऐसे खड़ा होगा। इसको प्रेस बोलते हैं हमारा भाषा में, शाओलिन कंग फू भाषा में प्रेस, इंग्लिश में प्रेस। तो ऐसे ही खड़ा होंगे आप। इसके बाद शुरुआत में, जैसे कि मान लो आप किसी बाल्टी को उठा रहे हो, बाल्टी में रस्सी बांधा हुआ है या फिर कोई तार बांधा हुआ है, उसको उठाओगे आप। पहले देख लो, इसके बाद में एक एक करके सीखना। चेक चेक चेक। ये कंग फू सीखने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले, खेलने से पहले, शुरुआत में हमेशा करेगा, रोज करेगा। तो कील ठोकने के लिए हथौड़ा चाहिए आपको, लकड़ी काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए दाव चाहिए, पैर काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। ठीक इसी तरह कंग फू में भी किसी लक्ष्य को, यानी कि टारगेट को बर्बाद करने के लिए आपको मुक्का मजबूत करना पड़ेगा। किक मारने के लिए पाँव को मजबूत करना पड़ेगा या फिर फ्री करना पड़ेगा। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। पहले बनाना पड़ेगा आपको, हथौड़ा बनाना पड़ेगा, दाव जैसा बनाना पड़ेगा, कुल्हाड़ी जैसा बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, जो सीख चुका है वो तरीका गलत मत समझना। उनके लिए भी है जो शुरू से लेके, बचपन से लेके अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। यही है शुरुआत। ध्यान से देखो,
ये इसके लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ, बाद में करेंगे हम अभ्यास। ऐसा करने का मतलब ये है फ्रंट पुश। इस एक्सरसाइज का मतलब फ्रंट पांच, साइड पांच, ये साइड पांच। इसके लिए ये इसके लिए या फिर इसके लिए। इसके बाद ये इसके लिए, इसको चौक बोलते हैं। ठीक इसी तरह मैं बताता जाऊंगा इसको दिन ब दिन। अभी स्टॉप कर दो। पांच के लिए एक्सरसाइज सीखेंगे, बिना एक्सरसाइज सीखे पांच नहीं होगा। इसके लिए भी अलग एक्सरसाइज है, फिर इसके लिए भी अलग एक्सरसाइज है, 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 इसके लिए भी अलग एक्सरसाइज है। फिर ब्लॉक हम बाद में सीखेंगे। ब्लॉक को आज सिर्फ पांच के लिए सीखेंगे शुरुआत में। अभी किक भी नहीं सीखेंगे। और अभी मैं शुरू में तीन बार करके दिखाऊंगा। तुम लोग 5 बार पुशअप करना है। पुशअप पांच के लिए पुशअप नहीं करोगे तो पांच होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। शुरू से लेके बताऊंगा मैं। पुशअप जब तक नहीं करोगे नहीं होगा। ये मंकी है, ये ड्रैगन है, ये टाइगर है, ईगल है। उसके लिए सब के सब एक्सरसाइज है, मैं अभी बता रहा हूँ। पुशअप करेंगे। इसके बाद कंफू में, दूसरा मार्शल आर्ट तो पता नहीं। कंफू में, शाओलिन कंफू में, जैसे कि अर्जुन ने तीर मारने के लिए लक्ष्य चाहिए था, लक्ष्य। गुरु द्रोण ने उसको लक्ष्य दिया था। ठीक उसी तरह आपका भी एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य बांटा गया है? टारगेट बांटा गया है। ये है लक्ष्य नंबर 1, टारगेट नंबर 1। ये वाला हिस्सा टारगेट नंबर 1 बांटा गया है इसको कंफू में, शाओलिन कंफू में। ये टारगेट नंबर 1, ये घुटना 2 नंबर, टारगेट नंबर 2। और ये टारगेट नंबर 3 है, 3 नंबर टारगेट है ये। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 4 नंबर टारगेट, 5 नंबर टारगेट। तो कितना हो गया? 5 टारगेट है तुम्हारे पास, 5 लक्ष्य, उसको बर्बाद करना है। लेकिन अभी हमला नहीं सिखाऊंगा। शुरू पहला दिन है, हमला बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। हमला करने के बारे में, हमला करना टेक्निक बाद में सिखाऊंगा मैं। पहले 5 सीखो, इसके बाद किक सीखेंगे। आज किक नहीं सीखेंगे, सिर्फ टारगेट याद रखना। टारगेट कौन सा है? 1 नंबर, ये घुटना 2 नंबर, ये कमर का हिस्सा 3 नंबर, ये पेट से लेके सीने तक 4 नंबर, और गर्दन से लेके मथा सिर 5 नंबर है। बाद में मैं बोलूँगा तुमको टारगेट नंबर 1 में मारो, 4 में मारो, 3 में मारो, 5 नंबर में मारो, बोलने से तुरंत स्पीड हमला करते समय। अभी 5 के लिए हम एक्सरसाइज सीखेंगे। देखो, तुम लोग प्रैक्टिस करते समय बाद में थोड़ा अभ्यास करते करते सरलता हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा। तो 5 बार करना है। अभी 3 बार करो। 1 2 3, इसे थपकी मारा, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर ऐसे। ये हवा में कर रहा है पुशअप, ऐसा मत सोचना। ये हर एक काम में आएगा, कुछ ना कुछ मकसद है इसका, हर एक काम में आएगा। यही सब टारगेट में लगेगा। लक्ष्य को भेदना है, इसके लिए ये सब कर रहा है। पहले 5 फिंगर, फिर 4 फिंगर, फिर 3 फिंगर। ये दोनों क्लोज रहेगा, क्लोज होता जाएगा उंगली।
अभी 2 फिंगर, फिर अंगूठा से, थक गया तो सांस लेने का ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है डिसिप्लिन के साथ। कैसे ऐसे खींचेंगे, शुरुआत में फॉर्मल एक्सरसाइज में हम जैसे खींचे थे वैसे खींचेंगे। थोड़ा कम थकावट है तो 3 बार ब्रीदिंग, थोड़ा ज़्यादा थका हुआ है तो 4 बार ब्रीदिंग, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम अभी 5 सीखेंगे प्रेस पोजीशन में। ये तो स्टॉप हो गया, नाम याद रखना, ये स्टॉप है, ये प्रेस। हम अभी 5 सीखेंगे, फ्रंट 5 किस में मारेंगे, टारगेट नंबर 4 में, 4 नंबर लक्ष्य में। राइट हैंड आप टारगेट नंबर 4 बोलेगा तो टारगेट नंबर 4 में रखना है हाथ को। 1 बोलेगा 2 3 4 5 6। हर एक 5 को तुम 10 बार मारोगे। कितने बार? 10 बार। अभी शुरुआत में ये फ्रंट 5 था, इसको तुमने 10 बार मार लिया। इसके बाद टारगेट नंबर 5 में मारेंगे हम। फ्रंट 5 है ये। राइट हैंड आप टारगेट नंबर 5 ऐसे रखेंगे। राइट हैंड आप टारगेट नंबर 5 बोलेगा तो माथे में, इसके सीधे में। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। फिर सेंस बोलेगा तो टारगेट नंबर 3 बोलेगा तो, अभी हम 4 में मारे थे, 5 में मारे। फिर सेंस टारगेट नंबर 3 बोलेगा तो ऐसे बोलेगा। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दिखाना है, स्पीड दिखाने से नहीं होगा। ठीक इसी तरह फ्रंट पुश है, ये हमेशा ये टारगेट नंबर 3 में ही रहेगा। ये क्यों टारगेट नंबर 3 में रहेगा वो बाद में बताऊंगा। हमला करना कैसे मारना इसको बाद में बताऊंगा। अभी पहले शुरुआती दिन में सीखो। फ्रंट पुश रेडी अप 1 तुमको 10 बार करना है अभी शुरुआती दिन में, पहला दिन में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज सिर्फ 5 ही मारेंगे। क्या है? सिर्फ 5 मारेंगे। किक कल मारेंगे तो हाँ, स्कूल जाने से पहले प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करोगे, और स्कूल आने के बाद करेंगे। स्कूल से आने के बाद खाना खुना खाओ, इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करो, इसके बाद प्रैक्टिस। जैसे प्रैक्टिस ख़त्म होता है कंफू के बारे में भूल जाओ। सबसे पहला क्या है? पढ़ाई। सबसे पहले स्टडी, स्कूल का स्टडी, इसके बाद कंफू। कंफू भी ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई। ध्यान रखना, पढ़ाई के साथ साथ कंफू भी चलता रहेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुमको योद्धा बना के छोड़ूंगा। योद्धा, एक खूंखार हमलावर, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं मारेंगे। हाँ, अभी हम फ्रंट 5 और फ्रंट पुश सीख लिया 2। इसके बाद हम अभी ड्रैगन 5 करेंगे। 5 मतलब मुक्का। ड्रैगन 5 रेडी अप तो टारगेट नंबर 4 में मारेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। इसके बाद हम मारेंगे अभी साइड 5 बाद में मारेंगे, लेकिन शाओलिन 5 मारेंगे। शाओलिन, हाँ, बाद में बताऊंगा कि इस धरती का सबसे ताकतवर 5 कौन सा है। आज नहीं, आज पहला दिन है। शाओलिन 5
ये हमेशा टारगेट नंबर 3 में ही मारेंगे, 3 और 4 के बीच में। शाओलिन पॉन्च ऐसे, ये सीधा रहेगा, ये इस तरफ, और ये शरीर ऐसे। ये है शाओलिन पॉन्च। इसके बाद ये इसमें आएगा, ये हाथ सीधा जाएगा ऐसे। ऐसे भी हमने पुशअप किया था ना, बस ये काम आ रहा है। देखो, इसके बाद ऐसे, इस तरफ ये सीधा, और ये ऐसे। मतलब शरीर का पूरा हिस्सा इसी में, एक हाथ में। तो ऐसे मार के 1 2 3 4, तुमको 10 बार मारना है। कितनी बार? 10 बार। 5 6 7 8 9 10। लो, ये ऐसे होता है। तो आज के लिए इतना ही है। मुझे समय नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के तुमको सिखाऊंगा, लेकिन अधूरा कभी नहीं छोड़ूंगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। कैसे? क्लोजिंग ऐसा नहीं होता है, लाइन तोड़ कर दिया हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे प्रणाम करो। आज से स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि गुरुजी का हम हमेशा सम्मान करें। तो इसलिए मुझे प्रणाम करो ऐसे, फिर स्टॉप में आओ, फिर बैक स्टेप जाओ, ऐसे घुटना टेको, प्रणाम करो, फिर खड़ा हो जाओ, फिर लेफ्ट टर्न करो, ऐसे टो में मारो, फिर गुरुजी को प्रणाम करो, यानी कि मुझे। अब तो मुझे गुरुजी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे सिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। और जो गुरुजी का सम्मान नहीं करते, स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं जहाँ कहीं भी हो, पुराना ज़माने में भी ऋषि मुनि को, कुछ भी, किसी को भी जो तुम्हें सिखा रहे हैं उसका सम्मान नहीं करेगा तो वो अच्छी स्टूडेंट नहीं माना जाएगा और वो सीखेगा नहीं। तो इसलिए गुरुजी का सम्मान करो। तो आज इतना ही है। मैं जो बताया पहले उसको ध्यान से सुनो और देखो, इसके बाद प्रैक्टिस करो। आज पहला दिन था तुम्हारा। कोई तो जन्म लेने के बाद कभी सामने किसी को ऐसे सिखाते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, एक्शन करते हुए बहुत दिखा होगा, लेकिन सिखाते हुए नहीं देखा था। आज सिर्फ 5 का एक्सरसाइज दिखाया, फिर थोड़ा बहुत 5 दिखाया, इसके बाद आज किक नहीं दिखाया। और एक्सरसाइज बहुत करना बाकी है। बाद में मैं समय निकाल के विस्तार से सिखाऊंगा, आराम से। तो अभी आज इतना ही है। और जो सीखने का दिल है गांव में, अगल बगल में, उनको भी बताओ कि YouTube में ऐसे चैनल है, ऐसे गुरुजी हैं, आत्मरक्षा सिखा रहा है, वो सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। तो बताओ, जाओ, देर किस बात का है। बंद करो।